A very good morning to all of you. Let us start from where we left yesterday. I am not mute, Prerna. Am I audible? Okay, Prerna. Right. Thank you so much. Let us start now. बच्चे, yesterday we did fertilization. Flower में fertilization कैसे होती है? We did pollen grains through the pollen tube. They enter the sigma, style, then ovary. Male gamete जो है, it reaches to ovary. Then fertilization take place. Then formation of seed and fruit. यहाँ तक हमने कल करा था, right? Formation of seed and fruit. तो हमने ये करा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कई सारी चेंजेस होती हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वी डिड क्या होता है, ओवरी ऑफ द फ्लावर. क्वेश्चन टॉपिक है चेंजेस दैट अकर इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. That occur in flower after fertilization. First हमने करा था ovary gets swollen. This we did. यही था, ovary swell हो जाती है and becomes fruit. ठीक है? मीन्स जो हम फ्रूट खाते हैं दैट इज अ राइपन्ड ओवरी. ये हमने कल करा था. देन नंबर 2 क्या था? ओव्यूल्स ग्रो टू बिकम सीड्स. मतलब फ्रूट भी हो गया और सीड्स भी आ गए. These seeds they have cotyledons either 1 or 2, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड. इनके कॉटिलिडन्स होते हैं. देन उसके बाद इनके अराउंड सीड कोट होता है, सीड्स के अराउंड, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट देम. और फिर उसके बाद जर्मिनेशन के टाइम पे ये सीड कोट रप्चर होता है. यहां तक हमने कल करा था. थर्ड है अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर. नोट डाउन अदर पार्ट्स लाइक स्टेमन, pistil, etc. they get dry and fall off. ये सूख जाते हैं and झड़ जाते हैं. सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं, ठीक है. अब उस जगह पे जहां पे पहले फ्लावर था, नाउ देयर इज अ फ्रूट. समझ में आ गई? तभी फ्लावर पहले लगता है. फ्रूट हमने देखा हो, अगर आपने कोई ट्री देखा हो फ्रूट लगते हुए, जैसे मैंगो के ट्री आम देखने को मिलते हैं, तो पहले लेमन का ट्री, उसमें पहले आपको फ्लावर नजर आएगा, कुछ दिनों बाद उसी जगह पे फ्रूट नजर आता है. तो क्या है, फ्लावर वाली जगह पे अब क्या हो गया है, फ्रूट. गॉट इट? इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया? कुछ फ्रूट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो है. बट सम फ्रूट्स आर वेरी हार्ड, सख्त होते हैं, जैसे कि आलमंड, ठीक है, एंड वॉलनट्स, राइट. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या होती है? डिस्पर्सल, कैन एनीबडी टेल व्हाट इज डिस्पर्सल? What do you mean by dispersal? Dispersal means scattering of seeds. Scattering of seeds. क्या है dispersal? लिखो, इतनी सिंपल सा भी नहीं आ रहा है आपको. Scattering of seeds away from the mother plant. The scattering of seeds away from the mother plant, हाँ, is known as dispersal.
Who does the dispersal? There are agents of dispersal for this. Natik, come here. Agents of dispersal. Agents are responsible for dispersal. Done. Now the question arises, why dispersal of seed is important? क्यों जरूरी है dispersal seeds का? वो तो सीड वैसे ही ग्रो कर जाना है. ये टॉपिक बन सकता है, फिफ्थ में भी किया हुआ है. एडवांटेजेस ऑफ डिस्पर्सल, बनाओ टॉपिक. या फिर व्हाई डिस्पर्सल इज नेसेसरी. फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग. ओवरक्राउडिंग मीन्स एक ही जगह पे सारे प्लांट्स ग्रो नहीं होते. इट प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग. ओवरक्राउडिंग को रोकता है ये, राइट. नंबर टू, it prevents the competition for water, minerals, sunlight and space. Competition. It prevents the competition for space, air, water, sunlight among the same kind of plants. Got it? Swana, please take the screenshot. और कोई पॉइंट? Among the plants of same kind. क्योंकि एक तरह के प्लांट्स को ही एक तरह के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अगर सारे एक ही जगह पे ग्रो करेंगे तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पर्सल help the plants grow in new places or new areas. Dispersal help the plants grow in new places or new areas. Help the plants grow in new places or new areas. क्योंकि डिस्पर्सल होता है तो प्लांट्स नए नए एरियाज में जाके ग्रो कर सकते हैं, नए प्लेसेस पे जाके ग्रो करते हैं. एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू दिस? जस्ट गो थ्रू इट, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करें, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. जल्दी गो थ्रू दिस, हरी आप, जितना हमने करा. यस भव्या. यस मैम, मैंने पूछना था कि मैम जो पॉलिनेशन हुई तो मैम वो पॉलिनेशन और मैम डिस्पर्सल ऑफ सीड मैम डिफरेंस है ना? भव्या मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला. मैम जो पॉलिनेशन है और मैम ये डिस्पर्सल ऑफ सीड है, ये भी मैम दोनों एजेंट से हो रही है. तो मैम पॉलिनेशन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना है और मैम डिस्पर्सल ऑफ सीड का जाना है. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. और मैम एजेंट सेम ही है दोनों के? एजेंट्स थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम करते हैं अभी, ठीक है. ये डिस्पर्सल के एजेंट्स भी आपने फिफ्थ में करे हुए हैं, ठीक है. गो थ्रू दिस, देन लेट अस स्टार्ट. चलिए, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. फोर एजेंट्स है. विंड, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोजन. There are four agents.
राइट। इन सब की अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जो बेटा विंड से डिस्पर्स होने हैं, दे शुड बी लाइट इन वेट, हल्के होने चाहिए। ओनली देन द विंड विल बी एबल टू मूव देम, राइट। अगर वो भारी होंगे, स्टोन जैसे होंगे, तो विंड विल नॉट बी एबल टू ब्लो देम। दे शुड बी वेरी लाइट इन वेट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे शुड बी वेरी लाइट। अगर विंड में फ्लाई करना है तो कोई हेयर, कोई विंग्स नाम की कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तरह के सीड्स हैं जो विंड के साथ डिस्पर्स होते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्रमस्टिक प्लांट। हैव यू एवर हर्ड ड्रमस्टिक प्लांट? ड्रमस्टिक प्लांट। एंड एक और एग्जाम्पल है मैपल प्लांट। मैपल, ये जो प्लांट्स हैं दे हैव विंग्स। इनके सीड्स के, प्लांट्स के नहीं, देयर सीड्स, दे हैव विंग्स अराउंड देम, ठीक है। बर्ड जैसे विंग्स नहीं होते, हाँ, छोटे छोटे विंग्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज विंग्स दे फ्लाई इन द एयर। लिखिए, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक प्लांट एंड मैपल प्लांट। Seeds of drumstick plant and maple plant have wings attached to them. Wings have wings attached to them, so they can be dispersed by wind to far off places. क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। So they can be dispersed by wind to far off places. Actually हमारा फोकस पूरा उस टाइम पे उस जगह पे होता है। तो जो आप बोलते हो सुन रही हूं मैं, पर जा नहीं रहा, ठीक है। Dispersed by wind. Drumstick and maple plant seeds have wings attached to them. ठीक है जी, हो गया। इसकी दूसरी एग्जांपल, सीड्स ऑफ कॉटन। कॉटन, मदार, have hair around them. Seeds of cotton, मदार, MADAR. You remember फिफ्थ में करा हुआ है ये हमने सारा। Seeds of cotton, मदार have hair around them. Hair, बाल around them, which help in dispersal. Then grasses. Next example, grasses, orchids have very small and lightweight seeds. Have very grasses, orchids, ORCHIDS, orchids. They have very small and lightweight seeds that can be blown away by wind. Dispersed easily. हो गया। नेक्स्ट आ गया डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। वाटर के साथ आ गया। डिस्पर्सल कैसे होता है? बच्चे जिन्होंने वाटर में फ्लोट करना होता है, दे डेवलप अ स्पेशल एबिलिटी। लिखो, दे डेवलप अ स्पेशल फ्लोटिंग एबिलिटी। पानी के ऊपर फ्लोट करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं। दे डेवलप अ स्पेशल floating ability in the form of spongy or fibrous coats. Have to float in water. They have a special floating ability in the form of spongy or fibrous coat. In the form of spongy or fibrous coat. Got it? स्पॉन्जी और फाइब्रस कोट। एग्जाम्पल, कोकोनट की एग्जाम्पल ले लें। कोकोनट फ्रूट हैव अ थिक फाइब्रस कोट।
Coconut have a thick fibrous coat which enables them to float in water. Fibrous outer coat which enables them to float in water, and flowing water takes it far off. Yes, Harshia. मैम यस मैम, जो भी आपने वाटर का सारा बोला मैम प्लीज रिपीट कर दो कि स्पेशल फ्लोटिंग एबिलिटी वाला. Yes. The floats which are the seeds which are dispersed by water have special floating ability, right? Having in the form of having spongy or fibrous coat. ठीक है, इतना हो गया. होती क्या है उनकी एबिलिटी? उनके बाहर कोई स्पॉन्जी सा फाइब्रस सा कोट होता है जो इसकी वजह से वो फ्लोट करते रहते हैं. गॉट इट? एग्जांपल है इसकी फर्स्ट कोकोनट. Coconut has a thick outer fibrous coat which floats on water. Due to this running water, they are able to go to far off places. पानी की वजह से वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं. Right? Next example. Seeds of water lily and lotus. Seeds of water lily and lotus have spongy outer coat. Have spongy outer coat which allows them to float in water. Right? दोनों की हमने एग्जांपल्स देखी. दोनों में हमने क्या देखा? दोनों के स्पॉन्जी फाइब्रस कोट्स हैं. ठीक है, कोकोनट का फाइब्रस है, वाटर लिली और लोटस इनका स्पॉन्जी है. गॉट इट? स्पॉन्जी क्या होता है? जैसे स्पॉन्ज जैसा, जिनके अंदर पानी भर सके. ठीक है, तो ये पानी में फ्लोट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं. गॉट इट? क्या बोल रहे हो? एंड लोटस प्लांट हैव स्पॉन्जी आउटर कोट which allows them to float in water and move to other places. Got it? क्या लिखा है बेटा? क्या सेंटेंस बोलो? Them to move to far off places. नेक्स्ट आ गया बाय एनिमल्स. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. एनिमल्स के साथ डिस्पर्सल कैसे होता है? कुछ याद है? 5th में करा था. हाँ, क्या होता है? No, some fruits develop hooks. लिखिए, some fruits develop hooks. Hooks. Some fruits develop hooks on their surfaces which get attached to the fur of the animals. ये hooks की वजह से वो एनिमल की स्किन उनकी फर के साथ अटैच हो जाते हैं. Some fruits develop hooks, H-O-O-K-S, hooks on their surface and get attached to the fur of animals. And get attached to the fur of animals and are carried to far off places. And are carried to far off places before they are rubbed. Before they are rubbed from their bodies. ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी ज़ैंथियम. ज़ैंथियम Xanthium. Next, sometimes animals eat the seeds along with the fruits. Sometimes animals eat the, वो हुक्स वाले नहीं होते अर्जुन, हुक वाले तो उनसे खाए नहीं जाएंगे. Sometimes animals eat the fruits
along with seeds. These seeds remain undigested. These seeds remain undigested and are passed out from their excreta. हाँ, these seeds remain undigested and are passed out from their body in the form of excreta. EXCRETA, excreta, in the form of excreta. EXCRETA, and grow at some distant place. जहां पे वो एक पास करेगा एक्सक्रीटा, वहीं पे प्लांट ग्रो करेगा and grow at some distant place. Got it? Next आ गया dispersal by animals, explosion. एक्सप्लोजन क्या होता है? धमाका, बर्स्ट ओपन. ठीक है, तो कुछ सीड्स क्या होते हैं, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. जब वो एकदम ड्राई हो जाते हैं तो वो जोर से बर्स्ट करते हैं और उनके जो सीड्स है वो मदर प्लांट से दूर जाके, मदर प्लांट से, बॉम्ब थोड़ी है, मदर प्लांट से दूर जाके गिरते हैं और फिर वहां पे ग्रो कर जाते हैं. लिखिए, sometimes the fruits of few plants burst due to drying. ड्राई होने की वजह से वो बर्स्ट कर जाते हैं. This results in scattering of seeds. This results in scattering of seeds from the parent plant. Example है इसकी. This result in scattering of seeds from the parent plant. Balsam, pea, castor, CASTOR जिसको बोलते हो आप, केसर. Balsam, pea, castor. पी, कैस्टर. याद आया कुछ? अब इसको एक बार गो थ्रू करो सारे डिस्पर्सल को. कोई डाउट है तो पूछो फटाफट. गो थ्रू द होल टॉपिक व्हाट वी हैव डन. वेरी स्मॉल टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज जर्मिनेशन. That we will cover tomorrow and we will finish questions tomorrow. Castor, CASTOR, castor. Yes, Mishti. मैम एक्सप्लोजन फिर से बता दो. क्या? एक्सप्लोजन फिर से बता दो. समटाइम्स द सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, उसके बाद बता दो. Few plants burst due to drying. This result in scattering of seeds away from the mother plant. Example है balsam, pea, castor. आप क्या पूछ रहे थे? Balsam, pea, castor. Yes, Rishita. यस मैम, ये जो भी आपने एग्जांपल बोली है ना बालसम वाली, दोबारा बोल दो. Balsam, pea, castor. CASTOR. ठीक है. हाँ जी, गो थ्रू इट हरिडली. कोई डाउट है तो पूछो. डिस्पर्सल भी डन हो गई हमारी. देखो हमने क्या करा, कैसे, क्या प्रॉब्लम है. लुक फॉरवर्ड. हमने करा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स में, बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. कौन सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट? फ्लावर. फ्लावर के अंदर कौन से हैं ऑर्गन्स? दे आर पिस्टिल एंड स्टेमन. राइट. तो पिस्टिल एंड स्टेमन हमने अलग अलग पढ़े.
तो कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म था, फर्स्ट क्या था, पॉलिनेशन। जो स्टेमन है, जो मेल गैमीट है, वो पहुंचना चाहिए फीमेल गैमीट तक। फर्स्ट स्टेप होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गई, एंथर आ गए, स्टेमन आ गया वहां पे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स आ गए, राइट। पोलन ग्रेन्स वहां तक लाने के लिए भी हमें एजेंट्स चाहिए थे, वो एजेंट्स आए, विंड, वाटर, इंसेक्ट, सबने करा। आप रो क्यों रहे हो? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स सबने करी पॉलिनेशन। उसके बाद पॉलिनेशन हो गई, एंथर, वहां पे पोलन ग्रेन्स पहुंच गए। अब है फर्टिलाइजेशन। नाउ उनमें से मेल गैमीट अंदर तक गया, फीमेल गैमीट से मीटिंग हुई, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद फ्लावर में चेंजेस हो गई, वो ओवरी जो थी वो सारी फ्रूट बन गई, ओव्यूल जो थे वो सीड बन गए, एंड बाकी का सारा कुछ फॉल ऑफ, ड्राई हो गया, राइट। अब फ्लावर की जगह क्या है हमारे पास, फ्रूट, मतलब अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड हो गई है। अब इनसे रिप्रोडक्शन कैसे होगी, सीड से होनी है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब सीड का जो प्लांट पे लगा हुआ है उसका डिस्पर्सल जरूरी है, तो उसका डिस्पर्सल करने के लिए ये सारे एजेंट्स हमने करे हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। अब लास्ट में डिस्पर्सल भी हो गया, सीड्स गिर गए, जहां जहां पे उनको जाना था वहां पे पहुंच गए। अब लास्ट स्टेप क्या है, जर्मिनेशन। आप जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है, कल छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन जस्ट गो थ्रू द होल टॉपिक जो आज हमने किया है, जल्दी से देखो जरा। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, हरी अप एवरीबॉडी। हाँ जी, क्या होती हैं चीटियां? अपने मैम को आज बोलना कुछ गिरा होगा इस पे। दूसरे बेंच पे चले जाओ बेटा, दूसरे बेंच पे चले जाओ, दूसरे बेंच पे आ जाओ इधर, सफाई करवा देंगे। कोई ना चीज गिर जाती होगी आपसे खाना खाते, तो वहां पे चीटियां हो जाती हैं। बैग उठाइए अपना, पीछे चले जाओ, चाहे चलो आप पीछे वाले बेंच पे चले जाओ। एनी डाउट? हरी आप जो बैठे हुए हैं, आर यू रिवाइजिंग ऑल? डोंट, चलो अपना काम करो।